हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन और इसके सॉल्यूशन हैं इसका मैं आज थर्ड लेक्चर लेके आया हूं। और आज इस लेक्चर में आपको एक प्यारी सी छोटी सी थ्योरम बताऊंगा जिसका नाम है कुमार्स थ्योरम। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं और फिर इसे प्रूफ करते हैं। कुमार्स थ्योरम, लेट एफ अल्फा बीटा गामा सेमी स्टॉप एक्स बी द हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। तब ये प्रूफ करके दिखाना है। इससे पहले लेक्चर में मैंने इसका इंटीग्रल बताया था, तो उसी को उठा के देखते हैं। क्योंकि जब यहां गामा वाली बात आ गई तो स्वाभाविक है मुझे इंटीग्रल करना होगा, उसी से बीटा एंड गामा फंक्शन के अकॉर्डिंग ये निकालना होगा। तो इंटीग्रल देखिए क्या होता है। वी हैव इंटीग्रल ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। क्या होता था ये? एफ अल्फा बीटा गामा और एक्स। इसका इंटीग्रल जो होता था, यहां गामा होता था, यहां बीटा और यहां गामा माइनस बीटा, फिर लिमिट 0 से 1। जितना ये होता है इसमें से एक घटाते हैं, जितना ये होता है 1 माइनस टी गामा माइनस बीटा माइनस 1, इसमें से भी एक घटाते हैं, और 1 माइनस एक्स टी की पावर माइनस अल्फा डी टी। इससे पहले लेक्चर में ये मैंने प्रूफ करके दिखाया है, और उससे भी पहले लेक्चर फर्स्ट में मैंने इसका डिफरेंशियल करके दिखाया है। कोई भी आर्टिकल छूट ना पाए, सारे आर्टिकल कर रहा हूं। अब हमें यह देखना है कि यहां क्या लिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें रखना है। क्या क्या रखना है? देखिए अल्फा बीटा थे, लेकिन गामा की जगह पर क्या है? पुट गामा इक्वल टू रखना है आपको बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, और एक्स की जगह पर इक्वल टू माइनस 1। तब यहां क्या बन जाएगा? एफ अल्फा बीटा, गामा की जगह पर बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 और एक्स की जगह पर माइनस 1। ये वैल्यू इधर भी रखनी होगी। देखो इधर रख के ये सेम आ गया। गामा की जगह पे आप क्या रखेंगे? बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और यहां रखेंगे आप गामा की जगह पर बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 और माइनस बीटा। इंटीग्रेशन 0 से 1 टी, यहां तो बीटा माइनस 1 रहेगा, 1 माइनस टी, यहां गामा की जगह पे आप रखेंगे पहले बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, ये वैल्यू यहां, फिर माइनस बीटा माइनस 1 माइनस बीटा माइनस 1, 1 माइनस एक्स की जगह पे माइनस 1 रखेंगे तो प्लस के टी हो जाएगा, माइनस के अल्फा और डी टी। कोई मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू पुट कर दी है। ये काम तो तुम भी कर सकते हो। इस बीटा से तो ये बीटा कट गया, इस बीटा से ये बीटा कट गया, और 1 से 1 कट गया। यहां क्या बचा? बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, यहां बचा बीटा, यहां बचा 1 माइनस अल्फा। लिमिट 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस टी की पावर माइनस अल्फा, यहां 1 प्लस टी की पावर माइनस अल्फा डी टी। इन दोनों की जब पावर सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, बीटा और 1 माइनस अल्फा, 0 से 1 टी की पावर बीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस अल्फा डी टी। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई। क्लियर? अभी अगर इसे मैं बीटा गामा में लिखता हूं तो ये टी स्क्वायर नहीं होना चाहिए, यहां टी होना चाहिए था। तो इसे हम करने के लिए क्या करते हैं? यही माने लेते हैं लेट टी स्क्वायर इक्वल टू यू। तो t इक्वल टू हो गया u की पावर हाफ। अगर मैं यहां dt निकालता हूं तो 1/2 u की पावर माइनस 1/2 du, ये बनेगा। रख दीजिए इसमें। चलिए, बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा 1 माइनस अल्फा। अगर आप यहां 0 रखेंगे तो u की वैल्यू 0, और इस लिमिट को 1 रखेंगे तो u की वैल्यू 1। लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। t की जगह पे आप क्या रखेंगे? u की पावर हाफ। तो यहां u की पावर हाफ रखेंगे तो ये हो जाएगा बीटा बाई 2 माइनस के 1/2। इस u की पावर हाफ यहां रखेंगे तो इसमें हाफ की मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। यहां 1 माइनस u माइनस के अल्फा, dt की जगह पे हो गया 1/2 माइनस 1/2 और du। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए एक और बार और लिख दीजिए। यहां
ये बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, ये बीटा और ये 1 माइनस अल्फा, लिमिट 0 से 1। इस 2 को मैं यहां लिखे देता हूं, 2 तो इधर आ गया, और ये पावर मल्टीप्लाई में माइनस हाफ कितना हो जाएगा, बीटा बाई 2 माइनस 1। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो माइनस 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 1, और 1 माइनस यू की पावर, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा और माइनस 1 डी यू। देखिए मैंने 1 इसमें प्लस कर दिया तो बाहर 1 माइनस कर दिया। आइए अब इसका हम एक फॉर्मूला बनाते हैं, वो क्या होगा, इधर देखिए। ये आ गया आपका यहां बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा और 1 माइनस अल्फा, लिमिट 0 से 1 यू की पावर बीटा बाई 2 माइनस 1 और 1 माइनस यू की पावर 1 माइनस अल्फा माइनस 1 और डी यू। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, लिमिट 0 से 1 टी की पावर n माइनस 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 डी टी। तो इसका फॉर्मूला होता है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब यहां रखेंगे, m की जगह पर है बीटा बाई 2 और n की जगह पर है 1 माइनस अल्फा। तब यहां क्या होगा, बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 बीटा 1 माइनस अल्फा, m की जगह पर यहां होगा बीटा बाई 2, n की जगह पर 1 माइनस अल्फा। इन दोनों को आप प्लस करोगे, बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। ये 1 माइनस अल्फा तो कट गया, अभी हमारा यहां ये 2 रहा है, ये हम भूल गए थे, 2 यहां लिख दो, इस 2 को यहां लिख दो। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहां इधर बढ़ा लेते हैं, बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2 बीटा, और यहां बचा बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। अब एक काम करते हैं, कुछ यहीं से समझ में नहीं आया होगा, बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन 2, इसमें मैं मल्टीप्लाई बीटा बाई 2 की कर रहा हूं, यहां भी मुझे बीटा बाई 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, अपॉन बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। मैंने इस पार्ट की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी बीटा बाई 2 की, ऐसा हम कर सकते हैं। अब एक बात बताइए, इस 2 से तो ये 2 कट गया, यहां बचा बीटा माइनस अल्फा प्लस 1 बीटा गामा बीटा, यहां बीटा बाई 2 गामा बीटा बाई 2 अपॉन बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। अब मैं एक फॉर्मूला बताता हूं, ये गामा n प्लस 1 लिख रहा है, क्या मैं इसे n गामा n लिख सकता हूं? अगर आपने बीटा एंड गामा फंक्शन नहीं पढ़े हैं तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं। मैंने पूरा बीटा एंड गामा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और मुझे बीपी सिंह कहते हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो एक एक पॉइंट आपकी समझ में जरूर आएगा। अगर आप में कुछ है तो, और आपने सब कुछ वैसे ही पैसों से हाई स्कूल इंटर कर आए हो, तो उसका यहाँ कोई इलाज नहीं है। मैं 0 लेवल से लेके चलता हूं और पूरा आखिर तक एमएससी तक, पूरे एमएससी फाइनल तक ऐसे ही मस्त पढ़ाता हूं। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, जैसे आप मुझसे जुड़े हुए हैं मैं चाहता हूं आपके मित्र भी मुझसे जुड़े, ठीक है। आगे देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे, बात एक ही है। तो अब मैं इसे कैसे लिखूंगा, यही आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा प्लस 1, ऊपर वाले को देखो यहाँ n की जगह पे ये है, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले टर्म को बीटा बाई 2 प्लस 1। इसको कैसे लिख सकता हूं, बीटा प्लस 1, इसे ज्यों की त्यों छोड़ दीजिए, बीटा बाई 2 प्लस 1 माइनस अल्फा। यही आपका देखो प्रूफ आ गया, तो यही आपका प्रूफ है। तो ये छोटी सी एक थ्योरम रह गई थी, इसलिए मुझे ये छोटा सा लेक्चर बनाना पड़ा। अब मैं इसके 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।